मैं हूं नील, मोहब्बत और कहानी के साथ। आज मैं सुनाऊंगी एक तरफा मोहब्बत की पार्ट 2। श्याम काम पे जा रहा था तो पीछे से कोई उसको बुलाया, भाई भाई रुके। श्याम बोला, क्या हुआ, तुम मुझे रोका क्यों? तो वो थी श्याम की छोटा भाई जाबिर। जाबिर ने बोला, भाई आप आज मैं आपके साथ जाऊंगी, मेरा कोई काम है, प्लीज़ मुझे ड्रॉप कर देना। तो श्याम ने बोला, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है, चलो मेरे साथ। तो दोनों गए। एक्चुअली जाबिर को जब श्याम से पैसे लेना हो व कुछ चाहिए उससे तो वो उसके साथ जाती है। जैसे कि आज गई तो जाबिर ने बोला, भाई आपसे कुछ बात करनी थी। तो श्याम को तो पता थी कि क्या चाहिए उसे। तो श्याम ने बोला, बोलो क्या चाहिए। तो जाबिर शर्माते हुए बोली, भाई आप समझ जाती हो ना। श्याम बोला, हाँ बोलो क्या चाहिए। श्याम बोली, बोलो अब क्या चाहिए, मुझे देर हो रही है। तो जाबिर बोला, भाई मुझे नया फ़ोन चाहिए। इसके साथ बोला कि दे देंगे ना। तो श्याम कुछ टाइम सोच के बोला, शाम को 12 दियो, ऑफिस से आ जाओ, फिर बताऊंगी। आज जाइए। जाबिर बोला, ठीक है भाई जाइए, लेकिन शाम को ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे फ़ोन देंगे कि नहीं। श्याम बोला, ठीक है, खुदा हाफिज़। तो श्याम ऑफिस चली गई। ऑफिस से जब शाम को वापस आ रही थी तो वो फिर उस लड़की को देखा, लेकिन इस बार मुलाकात हुई, लेकिन कुछ अलग। हर बार कुछ अलग ही होता है। तो उसकी मुलाकात हुई, उसको कुछ हेल्प चाहिए थी, सामान उठाना था गाड़ी में, बहुत सारा सामान थी और वो अकेला था। तो श्याम गई तो बोला, आपको कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे बता दो। तो लड़की कुछ सोच रही थी, क्योंकि उस दिन के बाद उसकी जहन में आ रहा था, तो वो उस बात को सोच रही थी। ये सोचते हुए बताया कि आप उस दिन के बाद से लेकर आज नाराज़ तो नहीं है ना। तो श्याम बोला, नाराज़गी कैसे, आप तो आपसे गलती से हो गया, मुझसे भी तो गलती हुआ था ना, तो बराबर। तो लड़की बोली, ठीक है, आप जब समझ गए हो तो आप मुझे थोड़ा हेल्प कर दीजिए। श्याम बोला, क्या हेल्प चाहिए आपको? लड़की बोली, मुझे एक टैक्सी ला देंगे आप? इसके साथ बोल रही थी कि टैक्सी ला देंगे। तो श्याम मुस्कुराते हुए बोला, क्यों नहीं, ज़रूर। तो वो टैक्सी लाई, सामान भी उठाया, फिर लड़की ने उसको थैंक यू बोला। तो श्याम बोला, आपका नाम? तो लड़की बोले, आरशी अहमद। तो नाम लेकर घर चली गई। घर गई, माँ से मुलाकात हुई। बोला, माँ आपको एक बात बताओ? माँ ने बोला, क्या बताओ, इतना हिचकिचा क्यों रही हो, बता ही दो। तो श्याम ने बोला, वो जाबिर को फ़ोन चाहिए थी, मैं दे दूँ उसको? तो माँ ने बोला, तुम्हारा भाई है, जो चाहे दे दो। श्याम ने बोला, माँ आपको तो पता है
मैं बिना पूछे उसे कुछ नहीं देता आप जब तक नहीं बोलती। तो श्याम की माँ बोली ठीक है बेटा दे दो, शायद उसे ज़रूरत नहीं होती तो कुछ नहीं मांगती, तुम्हारा बहन की तरह वो तो फजूल के खर्चे करते रहते, उसे दे दो शायद उसकी ज़रूरत हो। तो कुछ देर बाद जाबिर बोला भाई फ़ोन लाया क्या आपने? श्याम बोला मैंने लाऊंगा ये नहीं बोला था, मैंने बोला था सोच के बताऊंगा शाम को, तो बताओ। श्याम बोला सोच रही थी मैं फ़ोन नहीं दूंगा। हंसते जाबिर बोला तो अब ज़रूर देंगी, मुझे पता है। श्याम बोला तुम भी मुझे बहुत समझती हो। जाबिर बोला क्यों नहीं, आप मेरा भाई हो, आपके साथ मेरा कनेक्शन है, खून का कनेक्शन बोलो या दिल का कनेक्शन बोलो, आपके साथ तो मेरा कनेक्शन है ना, तो मैं तो ज़रूर समझूंगी। श्याम बोला मस्का मत लगाओ और कल सुबह पैसे लेना ना, तो मैं जो फ़ोन चाहिए वो भी ले लूँगी। एक्चुअली श्याम उस घर का बड़ा बेटा था। उसका बाप का जब इंतकाल हुआ तब श्याम 10 साल की थी। उसका भाई और एक बहन छोटा था और उसका माँ नौकरी करता था। उसका माँ जॉब करती थी, अच्छी खासी जॉब करती थी, लेकिन फिर भी बच्चे को संभालना जॉब करना थोड़ी आसान होता है। लेकिन श्याम ने बहुत किया, उसका छोटा भाई बहन को उसने बहुत अच्छी से पाला, बहुत अच्छा कुछ सिखाया। तो ऐसे ही दिन चली गई। उसका माँ बोला कि मैं नौकरी छोड़ देता हूँ और हम सब गांव में चली जाती, वहाँ हम सब एक साथ रहेंगे, जो करना है वो करेंगे। पर श्याम नहीं माना, बोला हम यहीं रहेंगे, आप नौकरी करेंगे, मैं संभालूंगी अपने भाई बहन को, अपनी पढ़ाई भी करूंगी, आप शांति से काम कर जाए, टेंशन ना करें। तो उसकी माँ पहले सोचता था कि शायद वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो भी तो बच्चा ही था, 10 साल, तो बहुत ज़्यादा नहीं था ना, वो भी छोटा ही था। लेकिन फिर भी उसने बहुत अच्छे से छोटा भाई बहन को पाला, बहुत। फिर ऐसे ही गुजरता है, उसका नौकरी लगा तो उसका माँ ने बोला माँ आप अब नौकरी छोड़ दो, आप घर पे रहो, मैं नौकरी करूँगी। तो उसकी माँ कोई बात नहीं बोली, बोला ठीक है बेटा तुम जो बोलो। बहुत अच्छा रिश्ता था उस घर को साथ। फिर श्याम को मोहब्बत हुआ। पहले मोहब्बत के बात में जाता हूँ। मोहब्बत हुआ तो था, लेकिन इतनी आसानी से नहीं हुआ था। तो प्रेजेंट में आए, रात में उसकी बहन आई। बहन ने बोला भाई आपको किसी लड़की ने थप्पड़ मारा। भाई शर्माते हुए बोली तुम्हें भी पता चल गया? तो उसने बोला भाई हो आप मेरा, क्यों नहीं? श्याम ने बोला हाँ ये तो है, तुम मेरा बहन हो, तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए मेरे बारे में, पर तुम्हारे बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता, क्यों? तो बहन ने बोला ये आपका गलती है, गलती आपने किया, आपका छोटा बहन हूँ मैं, आपको पता होना चाहिए।
मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, है ना। तो श्याम ने उसके कान पकड़ते हुए बोला, बड़ी हो रही हो तुम, समझ में आ रही है मुझे, बस कुछ ऐसा नहीं करना कि हमारा सर शर्म से झुक जाए। तुम जो करो करते रहो, बस ऐसा नहीं करना कि हमारा सर शर्म से झुक जाए। तो बहन ने उसको हाक करते हुए बोला, भाई दुनिया में पता है सबसे ज़्यादा प्यार मैं आपसे करती हूँ, क्योंकि बचपन से आज तक मेरे माँ बोलो बाप बोलो सब आप ही थे। मैंने कभी माँ को मिस नहीं किया, पापा को भी मिस नहीं किया, क्योंकि मेरे पास आप थे। इसलिए आप बेफिक्र रहे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मेरे लिए आपकी सर शर्म से झुक जाए, कभी भी नहीं। तो श्याम हंसते हुए उसको बोला, ठीक है, मुझे पूरा भरोसा है तुम पर, बस मेरा भरोसा नहीं तोड़ना। बहन बोला, कभी नहीं। ऐसे ही गई। अगली सुबह हुई, लेकिन इस सुबह उसकी माँ बोला कि तुम्हें उस लड़की से मुलाकात हुई थी क्या? श्याम बोला, क्यों माँ? बोला, अभी मेरे साथ मुलाकात हुई, मैं बाज़ार गई थी सामान लेने के लिए, तो उसके साथ मुलाकात हुई। बोला, सीरियसली माँ, आपके साथ मुलाकात हुई उसकी? आपने कुछ बोला नहीं क्या? माँ ने बोला, गुस्सा तो बहुत आई थी मुझे, लेकिन मैंने उससे कुछ बोला नहीं, क्योंकि श्याम बोला, क्योंकि? माँ ने बोला, क्योंकि मेरे सामान वो उठा रही थी और बोल रही, माफ़ी मांग रही थी मुझसे उस दिन के बात के लिए, तो मैंने माफ़ कर दिया। तो श्याम ने बोला, मेरे साथ भी मुलाकात हुई थी माँ, मैंने भी माफ़ कर दिया। उसने उस दिन मैं उसकी सामान उठा रही थी, तो उसने माफ़ी मांगा, तो मैंने माफ़ कर दिया। तो ऐसे ही बात करते गए। फिर श्याम ऑफिस चली गई। ऑफिस से वापस ऑफिस गई तो ऑफिस में उसकी उस लड़की से फिर से मुलाकात हुई, अर्शी से। तो अर्शी से मुलाकात हुई। अर्शी ने बोला, हाय पहचाना, मैं हूँ, उस दिन मुलाकात हुई थी थप्पड़। तो श्याम ने हंसते हुए बोला, याद दिलाना ज़रूरत है क्या? थप्पड़ तो आपने मार दिया, पर आप हर बार हर बार आपने याद दिला देता है कि आपने मुझे थप्पड़ मारा था। मुझे लगता है कि आप याद दिला नहीं रही हो, हर बार थप्पड़ मार रही हो। तो अर्शियो हंसते हुए बोला, सॉरी, अगली दफ़ा याद रखूँगी। तो श्याम ने बोला, आप यहाँ मेरे ऑफिस में? बोला, आपका ऑफिस? यहाँ काम करती है आप? बोला, हाँ, पर आप यहाँ क्यों? अर्शी ने बोला, मैं भी आज इंटरव्यू के लिए आया हूँ, नौकरी। बोला, ओ, आप भी नौकरी के लिए आया हो? ठीक है, इंटरव्यू दे, कांग्रेस तो बाद में बोलूँगी, ऑल द बेस्ट। पर मुझे यकीन है कि आपको जॉब मिल जाएगी, इसलिए एडवांस में कांग्रेस। तो अर्शी ने बोला, आपको इतना यकीन कैसे? बोला, पता नहीं, आपको देखकर एहसास हुआ कि शायद आप इस नौकरी के काबिल हो, इसीलिए मैंने बोल दिया। मुलाकात होती है शाम में। खुदा हाफिज़।